मैरिजेज आर मेड इन हेवन। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि शादियाँ स्वर्ग में बनाई जाती है। क्या ये बात सच है? पहले के टाइम में तो सच भी होती थी, लेकिन आज के टाइम में ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप मेरी लाइनों से थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि आज हमारे जो डिस्कशन का सब्जेक्ट है वो क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बेटर, स्ट्रॉन्ग। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम सब चाहते हैं कि एक अच्छे रिलेशनशिप में हम बंधे और हमारा जो रिलेशनशिप हो बहुत अच्छा हो, हमारा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा हो। हम ये सारी चीज़ें तो चाहते हैं, लेकिन जब उस रिलेशनशिप को निभाने की बात आती है, जब उसमें थोड़ी चैलेंजेस आते हैं, तो फिर हम उस पर बहुत सारी कंडीशंस लगा देते हैं। जैसे कि मेरा लाइफ पार्टनर एक सुपरमैन जैसा हो, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो, मेरे लिए जब मैं सो के उठूँ तो मेरे लिए चाय बनाए, मेरे लिए खाना बनाए, मेरे लिए सारा काम वो करे, मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़ दे। फ्रेंड्स, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। मूवीज़ और स्टोरीज़ में तो ये पॉसिबल है, बट रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप जिस इंसान से शादी करने जा रहे हो वो एक इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है। बहुत सारी कमियां आपके भी अंदर होंगी और बहुत सारी कमियां उस इंसान के अंदर भी होगी। शादी जो होता है वो बहुत ही सुंदर एक वो होता है। शादी का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लाइफ में। पहले के टाइम में शादियाँ क्या होती थी कि बहुत कम एज में हो जाती थी और लोग अपने पूरे जीवन काल तक उन शादियों को चलाते थे। लेकिन आज के टाइम में हम थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हम शादियों को थोड़ा सा, जैसे ही शादियों में थोड़ी चैलेंजेस आती है, हम पीछे हट जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर होता है। हमें एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हम अपनी रिलेशनशिप को कैसे आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो मेरे हिसाब से होती है कम्युनिकेशन गैप। एक अच्छे रिलेशनशिप में कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। लड़ाइयाँ झगड़ा तो हर इंसान में होती है, हर रिश्ते में होती है। छोटी बहुत नोक झोंक लगी रहती है, लेकिन मैंने बहुत सारे कपल्स को देखा है कि वो आपस में लड़ाई करने के बाद एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। इवन वो हफ्ते हफ्ते एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ये सबसे गलत बात है। अगर आप अपने मैटर को शॉर्ट आउट नहीं करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करोगे, तो रिश्ते में एक खाई बनती जाएगी और वो बढ़ती ही जाएगी। और हम सोचते नहीं हैं इसका बहुत दूरगामी परिणाम होता है। और वो जो सबसे खराब होता है वो होता है हमारे बच्चों के ऊपर, इसका बहुत ही खराब इम्पैक्ट जाता है। हम हमेशा लड़ाइयाँ कर लेते हैं और हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका हमारे बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर आप हस्बैंड वाइफ हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहोगे तो बच्चे के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। बच्चा एक अलग ही एक डिप्रेशन में चला जाएगा, वो खुश नहीं रहेगा, उसकी पढ़ाई भी नहीं अच्छी हो पाएगी, वो क्लास में भी अच्छा नहीं कर पाएगा, स्कूल में नहीं अच्छा कर पाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप में लड़ाई झगड़ा हो, आप पढ़े लिखे हो, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। और प्लीज़, मैं दोनों पक्ष को बोल रही हूँ, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, किसी को भी एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भगवान से शादी नहीं कर रहे हो। आपके अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं जो सामने वाले को नहीं पसंद आएगी, और मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं जो तुम्हें नहीं पसंद आएगी। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। रिलेशनशिप में सारी चीज़ें अच्छी अच्छी नहीं चलती हैं, कुछ खट्टी और कुछ मीठी भी होती हैं। तो आप जब भी लड़ाई झगड़ा करिए, अपने जो आपका इशू हो उसे तुरंत शॉर्ट आउट करिए, ताकि बच्चों के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट ना जाए। अगर आप अपनी बातों को बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, आप पूछिए एक दूसरे से कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम क्या करते हैं, हमेशा हम एक जो होता है बेकार का एजम्पशंस अपने मन में डालते हैं, जो सामने वाला बोलता भी नहीं है या सामने वाले का इंटेंशन भी नहीं होता है हमें हर्ट करने का। हम
फालतू के एजम्पशन से कि उसने मुझे ऐसा कहा, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा। नो गाइस, प्लीज़ डोंट डू इट, इससे रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है वो है रिस्पेक्ट। एक अच्छे रिश्ते में एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये सिर्फ एक पक्ष के लिए नहीं होता है, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, ये वाइसे वर्सा होता है। ऐसा नहीं होता है कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करती है और हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को हमेशा गालियाँ देता रहता है। ऐसा नहीं होता है, ये गिव एंड टेक का प्रोसेस होता है। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी भी। और कहते हैं ना, बच्चों की जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो घर ही होती है। बच्चे घर से ही सीखते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इतना रूड बिहेव करोगे तो आपका बच्चा भी फिर वही सीखेगा और आगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ वही करेगा। तो गाइस प्लीज़, कोई भी काम करने से पहले अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप ध्यान दीजिए। मेरा भी छोटा बच्चा है, मेरा 3 साल का बेटा है। मैं देखती हूँ कि वो चीज़ों को कितनी माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है। वो बहुत ध्यान देता है, मेरे एक एक वर्ड्स को पकड़ता है, मेरे हस्बैंड के एक एक वर्ड्स को पकड़ता है और फिर बोलता है कि मम्मा ने ऐसा बोला, पापा ने ऐसा बोला। अगर मेरे हस्बैंड कभी जैसे किसी ऑफिस के प्रेशर में रहते हैं, कभी थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में बोल दिए तो मेरा बच्चा इतना अग्रेसिव हो जाता है कि पापा आप मम्मा पे चिल्ला क्यों रहे हो। तो ऐसा सबके साथ होता है। इसलिए गाइज अपने शब्दों को ध्यान दीजिए। आप बोलने से पहले सोचिए कि आपने बोला क्या है। तो एक रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और जो तीसरी बात है वो है कि गाइस प्लीज़ डोंट डू कंपेयर टू हिम और हर। कभी भी अपने लाइफ पार्टनर का कंपेयर किसी तीसरे पर्सन से ना करिए। आज के टाइम में क्या होता है कि जैसे हम कहीं बाहर गए तो हम अपनी फ्रेंड सर्कल में हैं, हमने देखा कि मेरी फ्रेंड का जो हस्बैंड है वो घर का सारा काम करता है, ऑफिस का भी काम करता है, बाहर का भी काम करता है, घर में कुकिंग भी करता है, उसको मॉर्निंग टी भी देता है। फिर हम क्या करते हैं, घर आते हैं और अपने लाइफ पार्टनर को कोसना शुरू करते हैं। यार तुम तो कुछ नहीं करते हो मेरे लिए, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है उसके लिए खाना भी बनाता है, उसके लिए चाय भी बनाता है। प्लीज़ डोंट डू इट। ये सब बेकार की बातें हैं। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की आइडेंटिटी अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड का हस्बैंड खाना बनाता है तो आपका भी हस्बैंड बनाएगा। वो आपके हस्बैंड का पालन पोषण कैसा हुआ है ये इस पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ अपने एक अच्छे से रिश्ते को किसी तीसरे पर्सन के रिश्ते से कंपेयर करके ख़राब मत करिए। चौथी चीज़ जो ये है कि हम क्या करते हैं कि एक आपको बाउंड्री ड्रॉ करनी है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप के लिए एक बाउंड्री ड्रॉ करो कि हम कभी किसी थर्ड पर्सन को इसमें नहीं आने देंगे। मैंने अक्सर देखा है जो हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े होते हैं वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से होते हैं। जैसे कि तुम्हारी मम्मी ने ये कहा, तुम्हारे पापा ने ये कहा, तुम्हारी दादी ने ये कहा, एक्सेट्रा वगैरह, ये सब बातें। तो गाइस प्लीज़ इन सब फिजूल बातों को अपने प्यारे से रिश्ते में कभी मत लाइए। थोड़ा सा इग्नोर करिए। और कहते हैं ना कि रिश्ते थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना होता है रिलेशनशिप में हर चीज़ अच्छी नहीं होती है जैसा कि आप चाहोगे। और कहते हैं ना कि हर किसी के लाइफ का एक पीरियड, एक राइजिंग पीरियड होता है। सबकी लाइफ एकदम स्मूथ नहीं हमेशा चलती है, अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में आते हैं। तो आप जैसे मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि किसी तीसरे आदमी की वजह से अपने रिश्तों में हमेशा वो लड़ाइयाँ झगड़ा करते हैं। डोंट डू इट। और पांचवी बात ये है कि आप केयर करिए, ठीक है, नो डाउट। हम कभी कभी इतने पॉजेसिव हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेके कि हम दिन भर कॉल करने लगते हैं। सामने वाला बंदा ऑफिस में बैठा है और हम बार बार कॉल कर रहे हैं, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पानी पिया, क्या मतलब तो सामने वाला काम कर रहा है, आप समझो इस चीज़ को, वो प्रेशर में है, वो प्रेशर टैकल कर रहा है। तो आपकी इन फिजूल बातों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप में आप एडवाइसेस दो, सजेशंस दो, पर कभी भी हावी होने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि मैं सामने वाले के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और आप सजेशंस दे सकते हो, एडवाइसेस दे सकते हो, पर एक टाइम ऐसा होता है कि आपको ये भी सोचना होता है कि व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू कीप क्वाइट।
हाँ, आप हमेशा नहीं बोल सकते, आप हमेशा एडवाइसेस नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पार्टनर का मूड जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। ओके, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे चलेंगे। और हाँ गाइस, मैंने आज के टाइम में देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लूँ। जैसे कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे हिसाब से खाना खाए, मेरे हिसाब से कपड़े पहने, मेरी पसंद की जगहों पे मुझे घुमाने ले चले। ऐसा नहीं होता है। रिश्तों में थोड़ा सा आपको स्पेस देना होता है। अगर आप थोड़ा सा स्पेस दोगे तो सामने वाला और आपको समझेगा, वो समझेगा ना कि मेरा पार्टनर मुझे कितना समझता है, मुझे स्पेस देता है। अगर आप हर वक्त किसी के सिर पे सवार रहोगे तो फिर वो आदमी इरिटेटेड हो जाएगा आपसे और आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है। और अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो बच्चे सीखेंगे कि हमारे मम्मा पापा में कितना प्यार है, हमारे मम्मा पापा एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग जैसे अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होती हैं तो वो बच्चों के सामने लड़ाइयाँ करते हैं और बच्चों के सामने एक दूसरों के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं। गाइस प्लीज़ बच्चों के सामने ये सब चीज़ें मत किया करो। इश्यूज़ तो सबके बीच होता है, लेकिन आप उसे एक बंद कमरे में शॉर्ट आउट करो, बच्चों के सामने मत करो, क्योंकि आप करोगे तो इसका असर बच्चों के ऊपर होगा और फिर बच्चे वही सीखेंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।